नाउ वी विल सी हाउ एंजाइम्स वर्क। ये एंजाइम की वर्किंग सारा खेल है एनर्जी का, जिसको हम एक दफ़ा अगर हमें समझ लें तो ये बहुत इजी है। एक सारा ग्राफ के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। सो सारी एनर्जी चेंजेस अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है कि एनर्जी बैरियर प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, जो कि ओवरकम जब होगा तभी हम एक रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्राफ में देखें तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये एनर्जी बैरियर है, दिस इज़ द लेवल जो एनर्जी अचीव होनी चाहिए, तभी ये सबस्ट्रेट का लेवल लो है। जब ये इस एनर्जी लेवल पे पहुँच जाएगा तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर हम ये देखते हैं कि किसी तरह अगर वो एनर्जी लेवल ये वाला अचीव कर रहा है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो है, लेकिन इस लो लेवल तक पहुंचने के लिए इसको एक हाई लेवल से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एनर्जी बैरियर है जिसकी वजह से एंजाइम्स के बगैर वर्किंग नहीं हो सकती। अब ये है एक विदाउट एंजाइम हमने एक्टिविटी देखी है। यहाँ एनर्जी हम देख रहे हैं इस साइड पे। सो एंजाइम्स का फंक्शन अब यहाँ से वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं जिससे ये एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। So the energy difference between that of the reactants and that of the intermediate, यहाँ पे फॉर्म होता है intermediate, यहाँ पे है substrate और यहाँ पे है product. So ये जो total energy हमें यहाँ पे नज़र आ रही है that is called the free energy, यहाँ से लेकर यहाँ तक, this is free energy. और फ्री एनर्जी के दौरान हो क्या रहा है, हमने देखा है कि एक ए प्रोडक्ट है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू टी ट्रांजिशन स्टेट एंड फर्दर इनटू प्रोडक्ट, या हम भी कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट है। सो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने समझ लिया। सो हम ये देख रहे हैं कि अब एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है। जब यहाँ हमने लेना है एंजाइम, तो एंजाइम की प्रेजेंस में ग्राफ किस तरह से आ रहा है, ये यहीं से सबस्ट्रेट से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो लो लेवल पे अचीव हो जाती है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अचीव होके दोबारा ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हमें नज़र आएगी। यानी कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ एनर्जी लेवल आप देखें कितना पहले यहाँ तक था और उसके बाद अब जो नया एनर्जी लेवल आया है यानी फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिससे हमने ट्रांजिशन स्टेट अचीव करनी है, क्योंकि इसके अचीव किए बगैर हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते। इसको अचीव करने के लिए अब जो एनर्जी यहाँ पे हमें ब्लैक लाइन में नज़र आ रही है, ये एनर्जी बहुत थोड़ी है। So this is the free energy of activation in the catalyzed reaction. अगर हम फ्री एनर्जी की बात करें तो this free energy is inversely related to the rate of reaction. अगर हम इस फ्री एनर्जी को कम कर देते हैं जैसा कि हमने एंजाइम की प्रेजेंस में किया, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन की वजह से ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें कि इक्विलिब्रियम अटेन होता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट एंजाइम्स की प्रेजेंस में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, बट दिस इज़ रीच्ड अर्लियर। ये बुक की डायग्राम में भी हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ जो शो किया हुआ है इसने भी बताया है कि किस तरह से बगैर एंजाइम के रिएक्शन जो कैटलाइज हो रहा है उसमें किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो रही है विद लॉट ऑफ फ्री एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में और किसी तरह कैटलाइज्ड रिएक्शन में हो रहा है। और यहाँ साथ बताया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ इन द फ्री एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन द कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये बताई हुई है साथ जी की वैल्यू। तो ये ग्राफ सेम मैंने ड्रॉ करके दिया है, इसी तरह बुक में जो बना हुआ है आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। सो वर्किंग ऑफ एंजाइम में ये कुछ थी एनर्जी चेंजेस जो हमने स्टडी की। इसके अलावा एक और चीज़ है दैट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी वर्किंग हो रही है। तो हम इसको भी देख लेते हैं एक्टिव साइट क्या करती है। फर्स्ट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिशन स्टेट जो हमने देखी कि यहाँ पे अचीव होती है, तो इसको जब हम स्टेबलाइज कर देते हैं तो क्या होता है, इससे हमने देखा कि जो चीज़ अनस्टेबल है उसकी एनर्जी बहुत हाई है। सो जब हम इसको ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देते हैं तो इस चीज़ की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, जैसे कि ये ब्लैक डॉट्स में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है।
इसके अलावा कुछ अदर मैकेनिज़म्स हैं। अदर मैकेनिज़म्स में कौन से आते हैं जो यहाँ आपके बुक में बताए हुए प्रपोज मैकेनिज़म्स हैं। इसमें आता है जनरल एसिड कैटालिसिस। जनरल एसिड कैटालिसिस में क्या होता है कि एक्टिव साइट जो है वो प्रोटॉन्स दे रही है इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोडक्ट या इन ऑर्डर टू मूव द रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो जब ये प्रोडक्ट को जब ये दे रही है प्रोटॉन्स, इट मीन्स कि इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, या फिर जनरल बेस कैटालिसिस भी हो सकता है, यानी कि दिस इज़ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स। इसके अलावा थर्ड मैकेनिज्म है कोवलेंट कैटालिसिस, यानी कि ये कुछ टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कैटालिसिस करवा रही है। सो दिस इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। इसको अच्छी तरह देख लें, एनर्जी चेंजेस अच्छी तरह समझ लें, देन आप जो फैक्टर्स वगैरह हैं आगे दिए हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी उसको अच्छी तरह समझ सकेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।